वो तबाही देखिए कितनी खतरनाक हुई है। ये देखिए कार जितनी पार्किंग वाला हिस्सा है, एक कार, ये दूसरी कार, ये तीसरी कार, ये चौथी कार, ये देखिए ये पांचवी कार है। ये देखिए सब के सब तबाह हो गए। उस वक्त सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी थी वो जान बचाने की थी। पूरी बिल्डिंग का ही काफी नुकसान है जिस हिसाब से चली है, पर हमारा सोफा वगैरह ये सब चीजें थोड़ी बहुत जल गई हैं। कितनी कार जल गई होगी? लगभग 6 गाड़ी, 6 पूरी की पूरी कार जल गई। और जो बाइकें भी कुछ होगी, 3 स्कूटी 3 बाइक। बिल्डिंग का नुकसान कितना हुआ ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए पार्किंग के अंदर जितनी भी कार थी, ये देखिए आप, ये वाली कार जल गई है। यहाँ एक कार देख रहे हैं वो जल गई, उसके पीछे एक कार है वो जल गई, और उधर कुछ कार है वो भी जल गई है। ये बिल्डिंग में आपको बता दूं इसका नाम है निसार अपार्टमेंट। ये एल शेप्ड बिल्डिंग है जगनपट्टी में। आग कैसे लगी है ये एग्जैक्ट अभी तक नहीं पता है। ये देखिए पूरा जला हुआ है। ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, ये फोर्थ फ्लोर है। ये बीच वाला ये रास्ता है सीढ़ियों वाला। एक अच्छी बात यह है जिसमें सबसे खास बात जिसपे हम लोग खुश हो सकते हैं, जानी नुकसान किसी तरह का कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जला। एक तो नीचे पार्किंग के अंदर पूरी कार जितनी भी थी वो सब के सब जल गई है। दूसरे जिस मकान के अंदर आग चली गई थी उनका भी नुकसान हुआ है। एल शेप्ड की ये बिल्डिंग है और दोनों तरफ आग लगी है। यहाँ मैंने दिखाया आपको, ये फर्स्ट फ्लोर पे देखिए आग पहुंच गई थी, सेकंड फ्लोर पे आग पहुंच गई थी, थर्ड फ्लोर पे आग पहुंच गई थी, सबसे नुकसान हुआ है। और इस बिल्डिंग में जो दूसरी तरफ वाला साइड है, मैं आपको दूसरा साइड दिखाऊं आपको, तो उधर भी आग पहुंच गई थी। मैं आपको एक दिखा दूंगा, ये मैं आपको अगर इसका दूसरा एंड दिखाऊं, एल शेप्ड की ये बिल्डिंग है, मैं आपको इसका दूसरा एंड अगर दिखा दूं, ये वाला, इसका दूसरा एंड इधर है, ये वाला देखिए ये, तो यहाँ भी आग पहुंच गई थी और इधर से भी नुकसान हुआ है। ये पार्किंग वाला हिस्सा है जो आप नीचे देख रहे हैं। ये देखिए फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, यानी कि थर्ड फ्लोर तक तो आग बहुत ज्यादा पहुंच गई थी। टॉप पे भी आग पहुंची थी, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आग पहुंच जाने की वजह से अंदर बहुत चीजें जल भी गई है। खास तौर पे जो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है और थर्ड फ्लोर तक अच्छा खासा नुकसान हुआ है। यहाँ मैं दिखाऊं पार्किंग इस साइड से अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ भी कार पूरी की पूरी जली हुई आपको अगर नजर आ रही हो, देखिए ये कार भी पूरी पूरी जली हुई है। यानी कि अंदर जो ही व्हीकल थी पार्किंग के अंदर, चाहे वो बाइक रही हो चाहे वो कार रही हो, सब के सब पूरी तरह से जल गई है। कुछ भी नहीं बचा है उसमें, कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा नुकसान हो गया है। अब ये आग कैसे लगी, क्यों लगी, ये जानने के लिए मैं कोशिश करूंगा यहाँ जो लोग बिल्डिंग में रहते हैं या जो उस वक्त मौजूद थे उनसे बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आग लगी तो कैसे लगी। किसी बिल्डिंग में रहते हैं, आग कैसे लगी और किस वक्त लगी थी? कैसे लगी ये तो कोई नहीं बता सकता। कैसे लगी ये कोई नहीं बता सकता। 1 बजे हमारा गार्ड ऊपर आया कि आग लग गई, नीचे आए भाग के, आग लगी हुई थी। हम प्लास लेकर आए कि बिजली में लगी होगी तो लाइन काट, लेकिन बिजली में आग लगी हुई नहीं थी। नीचे किसी चीज में आग झुलस के उन्हें आग पकड़ चुकी थी, क्योंकि हमारा जो धोबी परहेज करता उसके कपड़ों में आग लगी। उस आग को मैंने बाल्टी से बुझाना शुरू किया। जब बुझाना शुरू किया तो आग बुझने में नहीं थी, तो फिर मैंने उसे छोड़ा, गाड़ी निकालना छोड़ा, फिर मैं ऊपर से सबको उतार कर लाया, सबको अलग करा। जो जितने आए उन्हें अलग कर लिया, जो बाकी थे पीछे साइड वाली बिल्डिंगें खाली करवाई, उनको उतारा, उनकी गाड़ियां निकलवाई, उनको सबको बाहर करा। फिर अपनी बिल्डिंग में आके फिर आग बुझाने की बात की, फायर ब्रिगेड वगैरह को बुलाया। 2 बजे फायर ब्रिगेड आ गई। 2:15 बजे से हमारी बिजली में आग लगनी शुरू हो गई, क्योंकि जो केबलें जा रही थी फिर उनमें आग लगने लगी। यहाँ नीचे इतने गाड़ी वगैरह में आग लगी। कितनी कार जल गई होगी? लगभग 6 गाड़ी, 6 पूरी की पूरी कार जल गई। और जो बाइकें भी कुछ होगी? 3 स्कूटी 3 बाइक। आप किस फ्लोर पे रहते हैं? फर्स्ट पे। तो सर ये बताइए मुझे, अगर बिल्डिंग का नुकसान अंदर सामानों का समझे तो कितनी फ्लैट का नुकसान हुआ होगा सामान के हिसाब से? जितनी भी 12 के 12 फ्लैटों में हुआ, सब में कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, किसी का ज्यादा और किसी का कम। अच्छा, मैंने सुना है कि जब आग लग गई तो बचने के लिए आप लोग दूसरे तरफ से जो दूसरी बिल्डिंग साइड में उधर से कुदा के सबको ले गए आप लोग? अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि किसी का जानी नुकसान किसी तरह का नहीं है, सामान का नुकसान। सामान वो तो है, जब आग लगेगी होगा, जब आग लगेगी कोई चीज रोड पे गिरेगी या गिजट लगेगी, ये नुकसान तो होंगे ना।
ये अब तक कंफ्यूजन है कि आग लगी तो कैसे लगी। हाँ, ये तो कंफ्यूजन ही रहेगा, इसका कोई वजूहत मिल नहीं रहे कैसे आग लगी। अच्छा मुझे बताइए कितनी देर में पूरे काबू पा लिया गया होगा आपके आग लगने से 3 लेकर? घंटे में। 3 घंटे तक आग लगती रही। जी हाँ, फायर ब्रिगेड जबकि आप ही गए थे तब फायर ब्रिगेड आ गई थी। उसमें अच्छी खासी तादाद में आए थे लोग तादाद ज्यादा। में, हाँ तादाद में ज्यादा आए थे, लेकिन उनके पास पाइपलाइन जो थी, एक पाइपलाइन थी, दूसरी पाइपलाइन आ नहीं पाई, गाड़ी आने की जगह नहीं, जो लोगों ने कब्जे कर रखे उस वजह से। उस वजह से समझ। देखिए दोस्तों एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ आपको, ओखले में लोगों ने इलीगल पार्किंग करके बहुत सारा कब्जा कर रखा है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, हमेशा दिक्कत होती है। लेकिन ये बेशर्म लोग नहीं मानते हैं, उन्हें नेता भी कहता है, पुलिस वाले भी कहते हैं, सब कहते हैं, लेकिन वो लोग नहीं मानते। कभी कभी उनके इलीगल पार्किंग की वजह से ही फायर ब्रिगेड वाले को अल्लाह न करे कभी जरूरत हुई तो जहाँ आग लगी है वहां तक पहुंचने में दिक्कत होती है। सर ये बताइए मुझे, बहुत सारे मकान वालों से आपकी बात हुई होगी आपके बहुत सारे लोगों से, कोई ऐसा फ्लैट भी था जिसमें लोग थे ही नहीं, कहीं गए हुए थे? एक फ्लैट में नहीं, कोई थे नहीं। मैं इस बिल्डिंग में ही रहता हूँ, मुझे एक एक अदद का मालूम है, कौन कहाँ किस टाइम तो पहुंच पाए उनके रूम में, तोड़ फोड़ पाए आप लोग? पहुंच पाए? हाँ, सबको निकाल। अच्छा, उनका सबको, एक फ्लैट वाला था ही नहीं, बाकी 11 फ्लैट को हम खुद खाली अपने हाथ से कराऊंगा। कोई सब मतलब बेकार हो चुके थे आग को देख, एक मैं ही जिंदा। हिम्मत लोगों की हार वो हो गया, सिर्फ एक मैं ही डर गए थे लोग। डर गए या कुछ भी हुआ बेचारे, जिसमें जितनी हिम्मत होती है वो। लगभग कितना बजे लगी होगी आग यहाँ पे? 1 बजे रात पहले। 3 घंटे लगभग 4 बजे बुझी आग? 4 साढ़े 4 बजे बुझी आग, जब पहले 4 बल्कि और 4:45 पे आग बुझ गई थी पूरी लगी। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि जो धोबी आपके यहाँ रहते हैं परमानेंट, उनकी वजह से भी लग सकते हैं, क्योंकि उनका प्रेस कुछ ऐसा है जिसकी वजह से शायद पहले भी यहाँ पे हल्का फुल्का कुछ हुआ है। कहने वाले, अब आप भी तो कह रहे हो ना, आपने कुछ सुना है, कह रहे हो, अब ये कोई वजूहत, अब पता तो जब लगेगा कंफर्म। किसी को ब्लेम करना, कुछ करने से पहले देखना तो पड़ेगा ना, या जबरदस्ती एक ब्लेम देते, क्या गलत कह रहा हूँ? सर ये बताइए मुझे, अगर फ्लैटों की बात करें, आप बता रहे हैं कि 12 फ्लैट है इनमें, अगर नुकसान, चूंकि आप सभी में चले गए होंगे, आग बुझने के बाद लगभग सभी को आपने देख लिया होगा, तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा नुकसान किस वाले फ्लैट का हो गया होगा? ये नहीं बता सकते, ये अंदाजा नहीं है आपको नुकसान, लेकिन सबका कुछ ना कुछ हुआ। देखिए दोस्तों, आग बहुत ज्यादा जबरदस्त थी। अब बहुत अच्छी बात यह है, अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है। नीचे मैंने बताया आपको, जो पार्किंग है उसमें जितनी भी कार थी वो सब जल गई, जो बाइक थी वो जल गई, स्कूटर जो थी वो सब जल गई। चूंकि आग ऊपर तक पहुंच गई, 3rd फ्लोर से 4th फ्लोर तक भी आग पहुंच गई थी, उसके लगते वहां तक आग लगी, 4th फ्लोर पे भी आग पहुंच गई थी। नुकसान जहां ज्यादा आग पहुंची वहां ज्यादा नुकसान हो गया, जहां कुछ कम पहुंची वहां कम नुकसान हुआ, लेकिन घरों का भी बहुत नुकसान हुआ है। आप जानते हैं आग लगने के बाद बहुत सारा चीज डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत सारी चीज, टोटल प्लम्बिंग सब जल गया। जितने लोगों के घर में आजकल सब जानते हैं आप, टीवी होती है, फ्रिज होता है, वॉशिंग मशीन होता है, वो सब के सब ज्यादातर घरों के या तो जल गए हैं या खराब हो गए, खत्म हो। ये बहुत बड़ा हादसा है। अल्लाह का शुक्र है किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ है, मगर पैसों के हिसाब से बात करें तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। बिल्डिंग कहाँ पर है मैं बता दूं आपको, जगनपट्टी, जो लोग जानते हैं, वहाँ एल शेप का एक मकान है, निसार अपार्टमेंट, उसी में ये आग लगी है। उसी के बाद ये अच्छा खासा नुकसान हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, जानी नुकसान कोई भी नहीं हुआ। तो मैं अभी पार्किंग में हूँ, तबाही देखिए कितनी खतरनाक हुई है। ये देखिए कार, जितनी पार्किंग वाला हिस्सा है, एक कार, ये दूसरी कार, ये तीसरी कार, ये चौथी कार, ये देखिए ये 5वीं कार है, ये देखिए सब के सब तबाह हो गए। देखिए यहाँ कूलर रखा हुआ था, ये जो बाइक है वो है, जो बाइक है वो देख लीजिए आप, और ऊपर जितना आप देख रहे हैं ना, सारे के सारे नुकसान है। मैं अगर छत पर जाऊँ, देखिए थोड़ा डेंजर है मामला जाना, ऐसे हालात में मैं सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूं। आग लगने के बाद आमतौर पर दिखाया जाता है कि बिल्डिंग थोड़ा कमजोर भी हो जाती है, ऐसे में जरा रिपोर्टिंग करना मुश्किल होता है। ये सब का सब घर बिल्कुल वीरान, अंदर पूरी आग लग गई है खतरनाक तरीके से, पूरी तबाही में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए कितनी आग कितनी भयानक थी, इससे अंदाजा आप लगा लीजिए। ये देखिए कितना सामान जला हुआ, एक गेट देखिए, ये घर देखिए कितना है, घर के अंदर। सर ये प्लीज, आपका घर है क्या सर? ये नुकसान तो आप देख ही रहे हो, पूरा लगभग पूरा सामान जल गया नहीं? पूरा सामान जल गया, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वो सब जल गया। देखिए सब दोस्तों, कितने अफसोस की बात है, मैंने बताया आपको कि 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, निसार अपार्टमेंट इसका नाम है, और ज्यादातर नुकसान हो गया। जी सर, इसमें ज्यादा नुकसान, सर ये आपका भी है, यही आपका, ये आपका भी है, ये इससे ज्यादा नुकसान हुआ। देखिए ज्यादा जो, ये बताऊं मैं आपको, 2 साइड ओपन बिल्डिंग है ये, मैंने पहले ही कहा आपको, एल शेप्ड बिल्डिंग है ये, तो 3rd फ्लोर तक तो कुछ ज्यादा ही नुकसान हो गया है, 4th फ्लोर तक भी आग पहुंची है,
बिल्डिंग में मैंने पहले बताया आपको, अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर जो कुछ भी सामान था वो ज्यादातर जल के राख हो गया है। अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ, लोग किसी तरह अपनी जान बचा के इधर उधर निकले, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हो गया। ये मैं दिखाऊं आपको, देखिए गेट की कैसी हालत हो गई, ये सब देख लीजिए। आग कितनी जबरदस्त थी, इससे अंदाजा इससे लगाइए प्लास्टर वगैरह कैसे झड़ गए हैं। देखिए आप ये कितना। सर यहाँ क्यों बैठे हो, चले जाइए आप। अब क्या कीजिए, नुकसान अल्लाह ने जो करना था वो हो गया, लेकिन प्लीज देखिए कितनी तबाही है, प्लीज आप देख लीजिए। आप बहुत बुरी हालत है, ये देखिए एक घर के अंदर है, अगर मैं ये दिखा पाऊँ, ये बंद है ये वाला घर, ये देखिए। जी जी ठीक है, हाँ देखिए अंदर जाने में एक नुकसान ये भी होता है, हो सकता है आग कुछ बची हो, सफोकेशन हो, बिल्डिंग कमजोर भी हो जाती है आग लगने के बाद। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, कितनी खतरनाक तबाही हुई है। सर प्लीज नाम बताइए पहले। यूनिफ जफर नाम है मेरा। जफर साहब किस फ्लोर पे रहते हो? सेकंड फ्लोर पे। तो कितना नुकसान हुआ है आपका अपना, अगर बात करें आप वाले फ्लोर तो देखिए पूरी बिल्डिंग का ही काफी नुकसान है जिस हिसाब से चली है, पर हमारा सोफा वगैरह ये सब चीजें थोड़ी बहुत जल गई हैं। जी, वॉशिंग मशीन, थोड़ा फ्रिज, ये सब चीजें ये सब जली हैं। सारी। ये सब जली हैं। सर एग्जैक्ट अगर मैं ये पूछूं टाइमिंग वगैरह कि आग कब लगी, कुछ अंदाजा? टाइमिंग तो वही 1-1:30 बजे के करीब ही लगी है। मैं तो यहाँ था भी नहीं, मैं शाम में चला गया था। हमारी गाड़ी भी इसलिए बच गई पार्किंग में, एक बस हमारी ही गाड़ी नहीं थी। अच्छा, सिर्फ आप ही की बची थी हमारी दोस्तों? जितनी कार पार्किंग के अंदर थी वो सब की सब जल गई, जो बाइक थी वो सब की सब जल गई, और जो सिर्फ और सिर्फ एक बची है वो इनकी है, इत्तेफाक से, चूंकि आज यहाँ थे ही नहीं। मैं रात में शाम में 6:30 बजे मगरिब के बाद निकल गया था, और फिर रात में ही वापस आया। जब पता चला, फोन किया कि भाई आग लग गई बिल्डिंग में, तो जब वापस आना। रीजन पे आपने गौर किया कि नहीं, रीजन तो अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा ना, कुछ पता नहीं है रीजन क्या है, वो तो अल्लाह बेहतर जाने। बाकी देखते हैं क्या होता है। दोस्तों ये जो आग लगी थी इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि जो आसपास की बिल्डिंग है उसमें भी कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। हमारे साथ जो साहब हैं उनका घर भी इसी बिल्डिंग के पास में। सर आपका क्या नुकसान हुआ है? मेरा इस बिल्डिंग से मुतसिल हमारा मकान है सेकंड फ्लोर पे। जैसे ही घर में धुआं हुआ तो हम घर से बाहर भागे और बगैर चप्पल पहने भाग के बाहर आ गए हम लोग सबको। तो उस वक्त सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी थी वो जान बचाने की थी। बाहर आने के बाद इतना मैसिव आग था कि उसका जो है शोला जो है वो भड़क कर हमारे सेकंड फ्लोर के बालकोनी में जा रहा था। अब बालकोनी में जो है वो एसी भी लगा हुआ था और वो वॉशिंग मशीन भी रखी हुई थी। तो उसके जो वॉशिंग मशीन के ढक्कन जो है वो बिल्कुल ट्विस्ट हो गया। जब बाद में जाकर देखा तो आग से पिघल गया बिल्कुल। और उसके बाद जो है वो जो कपड़े वगैरह जो डले होते छत, वो पिघल कर जो है नीचे गिर गए। कुछ जमीन में गिरे, कुछ फ्लोर पे गिरे, और कुछ का पता नहीं, और कुछ जो है वो ऐसा हो गया कि उसकी कलर पहचान में नहीं आ रही है। तो ये इस तरह की चीजें जो हुई है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो अल्लाह ताला का बहुत एहसान और करम है कि कैजुअलिटी होने से बच गई, किसी की जान नहीं गई। ये बहुत बड़ी बात हुई। फिर एंड तत्परता एडमिनिस्ट्रेशन ने दिखाई, फायर ब्रिगेड वाले आ गए और कई फायर ब्रिगेड वाले आए। उनको 1 घंटे से ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ी इसमें। उसके बाद फिर शाहीन बाग का पूरा थाने का भी अमला आ गया, एसएचओ भी आ गए और असिस्टेंट एसएचओ भी आ गए। और फिर उसके बाद जो है एक जम्मे गफीर यहाँ पे इकट्ठा हो गया। तो आग पे बहरहाल जो है वो जब 2:30 बजे आग लगी तो 4 बजे जाके मुकम्मल, इतना देर लग गया? हाँ, 4 बजे जाके मुकम्मल काबू पाया गया। उसके बाद फिर हम लोग 4 बजे के बाद जब घर में इंटर किए तो उस वक्त भी घर के अंदर पूरा धुआं भरा हुआ था।